हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं अपना हैम्बर्ग का ट्रिप शेयर कर रही हूँ जो कि हमने 2 दिन में जो जगहें एक्सप्लोर की हैं। आप लोग इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आप लोग कहाँ कहाँ हैम्बर्ग में जा सकते हैं। सो स्टे विद मी। So finally, after 18 hours of flight and few hours of stay, almost 22 hours from USA to Hamburg, हम पहुंच चुके हैं and I am very excited but super tired and jet lagged. हैम्बर्ग की सबसे अच्छी बात ये थी कि ट्रेन्स जो हैं वो बहुत कन्वीनियंटली अवेलेबल थी। आई गेस पूरे यूरोप में ही ट्रेन्स जो हैं वो काफ़ी इजीली मिल जाती हैं। हमारा होटल था रेजिडेंस इन मैरियट जो कि एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की ट्रेन थी। एंड देन वी वर सो टायर्ड दैट ऑल वी डिड इज स्लीप। 4 घंटे के बाद हम सोकर उठे एंड वी वर रियली स्टार्विंग। तो होटल के नीचे ही जो है वो 24 आवर्स पिज़्ज़ा था, हमने वो खाया और फिर हम पहुंच गए जंक फर्स्टिंग जो कि है सिटी सेंटर हैम्बर्ग का। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैंने कहा बहुत रौनक लगी हुई होगी, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन वहाँ तो भाई कुछ और ही माहौल था। यस, everybody was relaxing. It was like their Sunday where they don't do anything, they just relax, spend time with family and enjoy the atmosphere. So literally सारी दुकानें बंद थीं, कोई दुकान नहीं खुली हुई थी और ये हमें काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद पता चला। बट इट वाज स्टिल ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट टू एक्सप्लोर एंड लेस क्राउडेड। हमें वैसे भी शॉपिंग तो करनी नहीं थी। नेक्स्ट 2 आवर्स हम सिटी सेंटर को एक्सप्लोर करते रहे। बहुत वॉक की पूरी लेक के अराउंड जहाँ पर रेनबो था। इट्स अ वेरी बिग लेक। सब लोग उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। शॉप्स थी जो कि बंद थी और हमने उसके इर्द गिर्द बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारी पिक्चर्स ली एंड द वेदर वॉज जस्ट परफेक्ट। हम सिटी सेंटर पहुंच तो गए हैं लेकिन अभी हमें ये नहीं पता हमें यहाँ पर देखना क्या है या क्या जगहें यहाँ की मशहूर हैं। तो बस गूगल मैप हमारा बेस्ट फ्रेंड था। You are in टी-मोबाइल Germany. के सिग्नल्स वहाँ बहुत अच्छे आ रहे थे। You know that? Are you excited? यप्पी यार देखो मैं ये कह रहा हूँ ये वाली बिल्डिंग का है Let's find out where this building is. सिटी यार कभी लोरी बा अब हम जा रहे हैं यहाँ का मशहूर टाउन हॉल देखने और उस दौरान ऑफ कोर्स मैंने दसियों दफ़ा उमर को रोक के अपनी वीडियो के बनवाई है और पिक्चर्स ली हैं। वैसे सिर्फ मैंने नहीं, उमर ने भी अपनी बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं। ये हम फाइनली पहुँच गए हैं टाउन हॉल और वाकई यार आर्किटेक्ट वाज जस्ट 10 आउट ऑफ 10 ही। मतलब अब तो हम सोच भी नहीं सकते यूरोप में आर्किटेक्ट ख़त्म है। ये हम फाइनली पहुँच गए हैं एलेक्स रेस्टोरेंट। मतलब चल चल के इतने रेस्टोरेंट ढूंढे, एवरीथिंग वाज क्लोज। द ओनली रेस्टोरेंट अवेलेबल वाज दिस एलेक्स रेस्टोरेंट जो कि हैम्बर्ग में आपको हर टूरिस्ट स्पॉट पे नज़र आएगा। तो बस यहाँ का खाना हमने इंजॉय किया एंड देन वी वेंट बैक टू आवर होटल। यहाँ डे 2 लिखा है जो कि डे 2 है हैम्बर्ग का, लेकिन हमने एक्चुअली डे 2 पूरा बर्लिन में गुजारा और ये हमारा है डे 3। तो आई एम राइट नाउ सुपर टायर्ड। आई वोक अप ऑलमोस्ट एट 3 PM। यस 3 PM। तो हम अपना होटल का ब्रेकफास्ट मिस कर चुके थे, लेकिन अब हम जा रहे हैं हैम्बर्ग को और एक्सप्लोर करने, चूँकि अभी तक हमने सिर्फ सिटी सेंटर ही एक्सप्लोर किया था। राइट, यस हमारे थके हुए चेहरे हमारी आवाज़ों में जो थकन है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ टायर्ड वी वर। हम गलत स्टॉप पर उतर गए थे। हमें जाना था पेयर देखने और हम किसी और स्टॉप पे आगे चले गए। बहुत ढूंढा, पेयर नहीं मिला। फिर वापस हमने वहीं से ऊबर ली है और अब हम फाइनली सही जगह पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे बोट टूर्स हो रहे थे तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक बोट टूर ले लिया जाए, जिससे हम हैम्बर्ग काफ़ी कवर कर लेंगे और वो हमें काफ़ी गाइड कर देंगे कि क्या क्या है हैम्बर्ग में। तो ये हमने यहाँ पे ये वाली बोट ली थी। ये हमें ग्रुपॉन पे बहुत अच्छी डील मिल रही थी। बट ग्रुपॉन की डील एक दिन पहले लेनी पड़ती है, बट वो विंडो हम मिस कर चुके थे। बट ये टूर भी बहुत अच्छा था, Omar लेकिन is ये learning लोग German सिर्फ with the जर्मनी में ही बोल रहे translator. थे तो हम लोगों को Can you show us, इंग्लिश में Omar? गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ा। wie geht es dir आप कैसे हैं?
ट्रांसलेटर बहुत हेल्पफुल था लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं था। लेकिन स्टिल हमें काफ़ी जगहें देखी, बहुत अच्छा रहा और बहुत सारी पिक्चर्स भी लीं। इस बोट टूर पे काफ़ी हिस्ट्री की चीज़ें पता चलीं, जहाँ पर उन्होंने वॉर की थी और वो बोट्स भी थीं जिससे वो वॉर उन्होंने विन की थी। हम लोग इनके पेयर और पोर्ट के बीच में कंफ्यूज हो गए थे, तो पहले हम इनके पोर्ट चले गए और वहाँ पर हमें कुछ ऐसा समझ नहीं आया। फिर हम इस बिल्डिंग को ढूँढते हुए, जो इसका नाम है एल फिलरमोनी कॉन्सर्ट हॉल, इसको ढूँढते-ढूँढते हम इनके फाइनली पेयर पहुँच गए और पेयर वाज़ द स्पॉट वी वांटेड टू सी। बोट टूर बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन हम लोगों को इतनी भूख लग रही थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और बस हम इस बोट टूर के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे और ऊपर से सूरज भी बिल्कुल हमारे ऊपर था। लेकिन फाइनली जब बोट टूर ख़त्म हुआ तो फिर हमने रेस्टोरेंट ढूँढना शुरू किया और काफ़ी रेस्टोरेंट जो हैं वो 6 बजे तक बंद हो गए थे। बट फिर हमें एक एरिया मिला जहाँ रेस्टोरेंट्स ओपन थे और हमें बहुत मज़े का इंडियन खाना मिला। इस रेस्टोरेंट का नाम था मेहंदी स्पेशल थाली और ये बिल्कुल जो है वो पेयर के सामने अक्रॉस था। लेकिन खाना इसका वाक़ई बहुत मज़े का था और हमने कोई नई ड्रिंक्स भी ट्राई की, मोहितोज़, जो कि बहुत मज़े के थे। क्योंकि मैं ब्रेकफ़ास्ट मिस कर चुकी थी, मैंने सुबह से कोई कॉफ़ी इनटेक नहीं लिया हुआ था और कैफ़ीन की इस वक़्त बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो बस फिर हम पहुँच गए कैफ़ीन लेने थोड़ा-सा अक्रॉस द स्ट्रीट। यहाँ से हमने कॉफ़ी ली और हम वापस चले गए पियर की तरफ सनसेट देखने। 'सनसेट' हम ऑलमोस्ट मिस कर चुके थे, लेकिन बहुत प्यारी-सी हवा चल रही थी और हमने खाना खाया हुआ था, तो सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा लग रहा था। हालाँकि हमारे इस वक़्त पाँवों में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने यहाँ बैठ के इसको एन्जॉय किया और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था रेड लाइट स्ट्रीट देखना, जो यहाँ से लाइक 20 मिनट्स की वॉक पे था। तो बस फिर इसके बाद हम निकले रेड लाइट स्ट्रीट देखने। 15 टू 20 मिनट्स के बाद हम फाइनली रेड लाइट स्ट्रीट पहुंच गए थे। इस वक्त यहाँ पर कोई ऐसा माहौल नहीं था, चूँकि शाम के 8 बज रहे थे और 9 बज रहे थे। मैंने बहुत सुना है कि रात के वक्त यहाँ बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन शुक्र है हमें बहुत अच्छा माहौल मिला और हम बस स्ट्रीट को देखते हुए यहीं से हमने ट्रेन ली और हम पहुँचे होटल, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी मॉर्निंग में ट्रेन थी कोपेनहेगन की और बस उसके बाद हमें उसकी तैयारी करनी थी, होटल से अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करना था। तो बस अब हम जा रहे हैं वापस। कुछ खाने को लेंगे और इसके बाद खाने को हमने डोनर पिक किए हैं, चूँकि हमें बहुत सारे लोगों ने बोला था कि अगर जर्मनी में डोनर नहीं ट्राई किया तो कुछ ट्राई नहीं किया। लेकिन ऑनेस्टली मुझे हैम्बर्ग मुझे कोपेनहेगन का डोनर ज़्यादा पसंद आए कंपेयर टू हैम्बर्ग। बस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी अपना बर्लिन का ट्रिप। अल्लाह हाफ़िज़।